Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. जैसा कि आपको पता है, क्लास 11 फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक व विमाएं, उसमें जो पहला टॉपिक है वह है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे राशियाँ जिसे किन्हीं युक्ति या किसी युक्ति द्वारा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसी युक्ति द्वारा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं और ये राशियां भौतिक जगत के नियमों की पालना करती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। फिर मैंने आपको आगे चल के बताया था कि भौतिक राशियां को जो प्रदर्शित करने का समीकरण है वह होता है PQ = N × U, जहां पे n का मतलब था संख्यात्मक मान और u का मतलब है मात्रक। स्टूडेंट्स, आज हम संख्यात्मक मान और मात्रक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिकेप है वो पढ़ लेते हैं। जैसे PQ = क्या होता है, N × U होता है। PQ = क्या होता है, N × U होता है। N को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और U को बोलते हैं मात्रक, ठीक है। अब संख्यात्मक मान और मात्रक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि संख्यात्मक मान और मात्रक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कंफ्यूजन सा रहता है कि संख्यात्मक मान और मात्रक में मेन डिफरेंस क्या है। तो यही अंतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक उदाहरण लिया कि मेरे पास में कोई दो वस्तु है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। A व B दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, जिसमें A का जो द्रव्यमान है, A का जो द्रव्यमान है वो B की तुलना में, एक सपोज किया है कि जो A का द्रव्यमान है वह B की तुलना में 150 गुना ज्यादा है। 150 गुना ज्यादा है। A का द्रव्यमान भी है, B का द्रव्यमान भी है, लेकिन जो A का द्रव्यमान वो B की तुलना में 150 गुना ज्यादा है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि A का द्रव्यमान = क्या होगा, 150 × B का द्रव्यमान। ये तो होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, A का द्रव्यमान = 150 × B का द्रव्यमान। अब ये अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया है A व B दो वस्तुएं हैं, A का द्रव्यमान B की तुलना में 150 गुना क्या है, ज्यादा है। तो A का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 150 × B का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां से अब A का द्रव्यमान आप क्या मान लो, m1 मान लो, ठीक है, और B का द्रव्यमान कितना मान लो, m2 मान लो। और B का द्रव्यमान A के द्रव्यमान से 150 गुना कम है, या फिर ऐसे कह दो कि जो A का द्रव्यमान है वो B के द्रव्यमान के कंपैरिजन में 150 गुना ज्यादा है। तो ये हो गया 150। और आपको पता है कि द्रव्यमान की जो SI यूनिट होती है, जो SI इकाई है, वो kg होती है। क्या होती है, kg होती है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1 = 150 kg × m2 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर अपन संख्यात्मक मान की बात करें, किसकी बात करें, संख्यात्मक मान की, संख्यात्मक मान की बात करें, तो संख्यात्मक मान हमें क्या प्रदर्शित करेगा, जो संख्यात्मक मान होगा वह जो मात्रक है उससे कितना गुना टाइम्स है वह प्रदर्शित करेगा। तो संख्यात्मक मान मात्रक का कितना गुना है यह प्रदर्शित करता है।
यह प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है, संख्यात्मक मान उसे कहते हैं जो मात्रक का कितना गुना है, मात्रक का कितना गुना है उसी को अपन क्या कहते हैं, संख्यात्मक मान कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 150 है वो M2 के कंपैरिजन में, M2 के कंपैरिजन में क्या है, 150 गुना ज्यादा है। जो 150 है वो संख्यात्मक मान हो गया और जो केजी है वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो यहाँ पे जो 150 है वो केजी के कंपैरिजन में कितना गुना है, 150 है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, संख्यात्मक मान कहते हैं। और बात करें अपन मात्रक की, बात करें अपन मात्रक की, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो नियत किए गए मान होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, मात्रक किसे कहते हैं, संख्यात्मक मान किसे कहते हैं, समझ में आ गया। संख्यात्मक मान उसे कहते हैं कि वह मात्रक का कितना गुना है, यह कौन बताएगा, संख्यात्मक मान बताएगा, ठीक है। और मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान को, नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और मात्रक का कितना गुना है यह क्या कहलाएगा, संख्यात्मक मान कहलाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है संख्यात्मक मान और मात्रक में, ठीक है। तो संख्यात्मक मान किसे कहते हैं, वह मात्रक का कितना गुना है उसे हम कहते हैं संख्यात्मक मान। और मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहा जाता है। अब जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए एक मान फिक्स किया गया है, केजी, ग्राम, पाउंड। तो केजी, ग्राम, पाउंड ये सब क्या कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे। जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई के मात्रक की बात करें, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उनके एक निर्धारित मान हो गए। तो इन निर्धारित मान को अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल मैं आपको भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।